अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के साथ 10th क्लास बायोलॉजी के गेस्ट पेपर शेयर किए जाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। नाउ लेट्स स्टार्ट द गेस्ट पेपर ऑफ 10th क्लास बायोलॉजी। ओके, तो फर्स्ट चैप्टर आपका है गैसियस एक्सचेंज का, गैसों का तबादला। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इनमें रेस्पिरेशन का क्वेश्चन आपको आता है और ब्रीथिंग का डिफरेंस है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद लेंटिसेल्स क्या होते हैं, ट्रिकिया, फेरिंग्स, इसके अलावा नेजल कैविटी में पाए जाने वाले जो दो कंपोनेंट हैं हेयर्स और म्यूकस, ये क्या फंक्शन परफॉर्म करेंगे। इसके अलावा वॉइस किस तरह से प्रोड्यूस होती है, वॉइस बॉक्स क्या होता है। फिर इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में कंपैरिजन आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद अगर हम डिसऑर्डर्स की बात करते हैं तो डिसऑर्डर्स में ब्रोंकाइटिस है, एम्फीसीमा है, उसके अलावा निमोनिया है, अस्थमा है। इन तमाम की जो सिम्टम्स हैं, काजेज हैं, इनकी डेफिनेशंस हैं, इनको आप अच्छे से रेडी करें। इनमें से कोई भी एक आपको शोर में पूछी जा सकती है। इसके बाद हम फर्दर हम बात करते हैं बैड इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग की। तो यहाँ पर कोई से दो बैड इफेक्ट आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जिनमें आप निकोटीन के बारे में बता सकते हैं क्योंकि वो अलग से सवाल भी आता है। इफेक्ट ऑफ द स्मोकिंग ऑन टीथ का क्वेश्चन भी आपको अलग से आता है। ठीक है, इसके अलावा व्हाई द ब्लड बिकम विस्कस। तो ये कुछ बैड इफेक्ट्स हैं स्मोकिंग के जो अलग से शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर अभी दो तीन रेडी कर लेंगे तो आपका अच्छे से पोर्शन ही वाइंड अप हो जाएगा। अब अगर लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं तो लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट वन इनहेलेशन एक्सहेलेशन का जो कंपैरिजन है, ब्रीथिंग का मैकेनिज्म कंप्लीट ये। इसके बाद अगर हम फर्दर बात करें तो निमोनिया और बैड इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग और लंग कैंसर, दैट इज द इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर होम्योस्टेसिस के बारे में। तो होम्योस्टेसिस, ऑस्मोरेगुलेशन, थर्मोरेगुलेशन, ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं स्टार्टिंग पर ही जो कि शोर में डिफरेंस में आ जाती हैं। इसके अलावा अगर हम फर्दर बात करें तो ट्रांसपरेशन क्या है, ग्यूटेशन क्या होती है, कौन से वेस्ट मटेरियल्स हैं जो कि प्लांट एक्सक्रीट करता है, खारिज करता है, उनके नाम आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं और शॉर्ट में भी। इसके अलावा अगर हम फर्दर बात करते हैं तो व्हाट इज द रोल ऑफ स्किन, स्किन क्या किरदार अदा करती है। ठीक है, इसके अलावा आपकी बॉडी में कौन से होम्योस्टेटिक ऑर्गन्स हैं, इनके नाम पूछे जा सकते हैं। फिर राइट द नेम ऑफ द कंपोनेंट्स आर द पार्ट्स ऑफ यूरिनरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम के पार्ट्स के नाम पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद रीनल कार्पसल और उसके बाद रीनल ट्यूब्यूल का क्वेश्चन आ जाता है शॉर्ट के अंदर। फिर रीनल कॉर्टेक्स और रीनल मेडुला का क्वेश्चन आपको शॉर्ट में पूछा जा सकता है। इसके साथ साथ प्रेशर फिल्ट्रेशन है, ट्यूबुलर सेक्रीशंस हैं, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन है। तो ये कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज हैं जिनकी डेफिनेशंस आपको हर हाल में याद करनी होती है क्योंकि ये रिपीटिंग क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं फर्दर इसकी डिसऑर्डर्स के हवाले से किडनी की, तो यहाँ पर किडनी स्टोन है, इसके साथ फेलियर ऑफ किडनी है, हेमोडायलिसिस है। तो ये यहाँ से कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो कि आपको आ सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में किडनी से रिलेटेड किडनी का स्ट्रक्चर, नेफ्रॉन, उसका फंक्शन, ये कह लें कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। हाँ, हाइड्रोफाइट्स और हेलोफाइट्स और जीरोफाइट्स, इन तीनों में से कोई से भी दो आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। तो ये इसको आप अच्छे से रेडी कर लीजिएगा। इसके अलावा हम बात करते हैं थर्ड चैप्टर की, द कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। यहाँ पर डेंड्राइट्स, एक्सॉन्स, कंपोनेंट्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। इसके अलावा अगर हम फर्दर बात करें तो न्यूरॉन्स क्या होती हैं। फिर सिंथेटिक और पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम है। उसके अलावा आपका सेरिब्रम है, उसके जो लूब्स हैं चारों के चारों वो आपको अच्छे से रेडी करने होंगे। थैलेमस, हाइपोथैलेमस का फंक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्म में डिफरेंस मोस्टली बोर्ड में आता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम फर्दर देखें तो आई के टॉपिक के अंदर, आई के टॉपिक में फर्स्ट वन आपका जो रोड्स और कॉन सेल्स का डिफरेंस है ये। फिर कलर ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ये क्वेश्चंस यहाँ से इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए क्योंकि बाकी यहाँ से इतना खास कोई टॉपिक शॉर्ट में आता नहीं है। अगर हम एयर की बात करें तो एयर में ऑसिकल्स के नेम, इसके अलावा नेम ऑफ द कंपोनेंट ऑफ एक्सटर्नल एयर। इसके अलावा क्या नाम है, अगर हम बात करते हैं फर्दर इसकी डिसऑर्डर की, डिफरेंस के हवाले से डिफरेंस क्या होती है इसका क्वेश्चन बोर्ड में आपको आ सकता है शॉर्ट के अंदर। फिर वाई पिट्यूटरी ग्लैंड इसका द मास्टर ग्लैंड। फिर इसके बाद फर्दर ग्रोथ हार्मोन के अंदर जो तीन टर्मिनोलॉजीज हैं वो तीनों की तीनों इंपॉर्टेंट, एक्रोमेगली है, जगनेटिज्म है,
ड्वार्फिज्म है। इसके बाद फर्दर व्हाट इज द रोल ऑफ कैल्सिटोनिन, पैराथॉर्मोन, थायरोक्सिन, गोइटर क्या होती है, ठीक है, पेंक्रियास के कौन से हार्मोन्स हैं वो क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा फीडबैक मैकेनिज्म है, फीडबैक मैकेनिज्म की दो टाइप्स हैं, दोनों में से आपको डिफरेंस में पूछा जा सकता है। फिर चूंकि इस साल कंप्लीट सिलेबस है तो लिहाजा जो डिसऑर्डर ऑफ द नर्वस सिस्टम है, चूंकि लास्ट ईयर स्मार्ट सिलेबस में निकले क्योंकि इस साल वो कंप्लीट सिलेबस में इंक्लूड हैं, तो उनकी डेफिनेशंस और उनकी जो सिम्टम्स आपको अच्छे से रेडी कर लीजिएगा। तो ये शॉर्ट पोर्शन था। लॉन्ग के लिए न्यूरॉन, सेरिब्रम, इसके बाद रिफ्लेक्स सेक्शन, रिफ्लेक्स आर्क, मिडल एयर, और उसके बाद थायराइड ग्लैंड, पेंक्रियास। ये क्वेश्चन यहाँ से कह लेंगे इंपॉर्टेंट है क्योंकि चैप्टर थोड़ा लेंथी है, इसलिए यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन में थोड़े ज़्यादा बताया गया है क्योंकि ज़्यादा लंबा चैप्टर है तो जाहिर सी बात है यहाँ से मोस्टली क्वेश्चन थोड़े से चेंज होकर आते रहते हैं। तो ये 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें से आपको मोस्टली बोर्ड में क्वेश्चन आता है, तो अगर हम कुछ स्टडी कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपका पेपर जो है वो यहाँ से क्लियर हो जाएगा इन 3 चैप्टर्स। बाकी बात करते हैं 4 चैप्टर की। फोर चैप्टर स्पोर्ट एंड मूवमेंट। स्पोर्ट एंड मूवमेंट में स्केलेटन, एंडोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन और स्पेशली कार्टिलेज की जो टाइप्स हैं उनके बारे में क्वेश्चन आपको आ सकता है। फिर अगर हम बोन्स की बात करते हैं तो बोन्स के अंदर बोन का फंक्शन, कॉम्पैक्ट बोन, स्पॉन्जी बोन, ऑस्टियोसाइट का क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरह अगर हम बात करें नेक्स्ट अपेंडिको एक्सोस्केलेटन की, तो इन दोनों में से एक स्केलेटन आपको बोर्ड में लाजमी आता है। इसमें आपने सारी की सारी जो बोन्स हैं, चाहे अपेंडिकुलर चाहे एक्सियल है, सारी की सारी बोन्स आपने बतानी होती हैं विद नंबर्स। इसके बाद जॉइंट्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, यहाँ से लाजमी ये क्वेश्चन बोर्ड में आता है, चाहे लॉन्ग में आए चाहे शॉर्ट में आएगा जरूर। इसके बाद अगर हम फर्दर बात करते हैं मूवमेंट एंड मसल्स की, तो यहाँ से इंसर्शन, ओरिजिन, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, फ्लेक्सर, एक्सटेंसर, एंटागोनिस्टिक मसल्स, एंटागोनिज्म, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो डिफरेंस में बोर्ड में आपको आते हैं। फिर डिसऑर्डर्स हैं यहाँ पे इस चैप्टर की, उसमें ऑस्टियोप्रोसिस है और स्पेशली आर्थराइटिस। इसको आप अच्छे से रेडी करें क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में यहाँ से बोन, जॉइंट्स की टाइप्स और उसके बाद मसल्स एंड मूवमेंट और आर्थराइटिस, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जबकि जो जॉइंट का क्वेश्चन इसको आप अच्छे से रेडी कीजिएगा, ये आपका लाजमी बोर्ड में आएगा। इसके बाद चैप्टर नंबर 5 रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल और एसेक्सुअल में क्या डिफरेंस है, बाइंडिफिकेशन क्या है, फ्रेगमेंटेशन है, बडिंग और बड में क्या डिफरेंस होता है। इसी तरह से अगर फर्दर बात करें पार्थिनोजेनेसिस क्या होती है, पार्थिनोकार्पी के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। और चूंकि कंप्लीट सिलेबस जैसे मैं पहले बता चुका हूँ तो इसलिए यहाँ पर जो फ्लावरिंग का पोर्शन दिया गया है इसमें आपका अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है। इसके अलावा प्लांट्स के जो एसेक्सुअल पार्ट होते हैं, लाइक यू कैन से दैट इसमें जो आपका कैलक्स है और उसके अलावा डिफरेंट जो अदर पार्ट्स हैं इनके बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। फर्दर अगर हम बात करते हैं पोलिनेशन के हवाले से तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए भी और लॉन्ग के लिए भी, ठीक है। क्रॉस पोलिनेशन और सेल्फ पोलिनेशन के बारे में पूछा जा सकता है। फर्दर जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट में यहाँ से अभी तक सवाल बोर्ड में नहीं आया हुआ। हाँ, अगर फर्दर एड्स के बारे में बात करें तो एड्स का क्वेश्चन आपको शॉर्ट में भी आ सकता है और लॉन्ग में भी, लेकिन शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब लॉन्ग बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चन में यहाँ से पॉलिनेशन, बाइंडिफिकेशन, उसके साथ साथ वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन प्लांट्स, ठीक है, उसके 6 टाइप्स हैं, कुछ 4 आप अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। इसके बाद मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, एड्स है, तो ये यहाँ के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। नौ चैप्टर नंबर 6 इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस में ट्रेड्स क्या होते हैं, इनहेरिटेंस क्या होती है, जेनेटिक्स का क्वेश्चन है। इसके बाद डीएनए का जो वॉटसन क्रिक मॉडल है, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डीएनए रेप्लिकेशन है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसके अलावा कौन से ट्रेड्स हैं, कौन सी करेक्टरिस्टिक्स हैं जो ऑर्गेनिज्म में होनी चाहिए, ये जो मैंने डिस्कस की थी वो आपने याद करनी है। इसके अलावा फर्दर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से नेचुरल सिलेक्शन, आर्टिफिशियल सिलेक्शन क्या होती है, वो वैरायटीज क्या हैं, ब्रीडर्स क्या है, तो ये डिफरेंट यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन है। अब लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर जो लॉज हैं ये इंपॉर्टेंट है दोनों, ठीक है। मोस्टली जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये मोस्टली बोर्ड में आता है। इसके साथ साथ डीएनए का जो वॉटसन क्रिक मॉडल है ये इंपॉर्टेंट है। फिर रोल ऑफ डीएनए अगर आपको आता है तो इसमें आप सेंट्रल डोग्मा मतलब ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करेंगे। इसमें अलील्स के बारे में भी आप बता सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके कुछ शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं यहाँ पे इस चैप्टर के और शॉर्ट क्वेश्चंस थे। नाउ चैप्टर नंबर 7 मैनेज एनवायरनमेंट।
मैनेज इन्वायरमेंट के अंदर जितनी भी टर्मिनोलॉजीज हैं, जैसे कंज्यूमर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, एबायोटिक बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, डिकम्पोजर्स हैं, उसके अलावा फूड चेन का क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फूड वेब है, इसके अलावा सिम्बियोसिस है, पैरासाइटिज्म है, एंडोपैरासाइटिज्म, एक्सोपैरासाइटिज्म, म्यूचुअलिज्म, कॉमन्सलिज्म का क्वेश्चन जो है, ये सारी की सारी टर्मिनोलॉजीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम फर्दर बात करते हैं इस चैप्टर के आखिरी जो पोर्शन है वहां से जो 3R का प्रिंसिपल है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं इनके बारे में पूछा जा सकता है। बाकी यहाँ से इतना खास कोई क्वेश्चन बोर्ड में आता नहीं है सेकंड पोर्शन में, फर्स्ट पोर्शन इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो टाइप्स ऑफ कंज्यूमर, म्यूचुअलिज्म, कॉमर्शियलिज्म कलेक्टिवली लॉन्ग आ सकता है। ठीक है, इसके अलावा पैरासाइटिज्म का क्वेश्चन आपको लॉन्ग आ सकता है, और यहाँ से फूड चेन और फूड वेब का जो टॉपिक है ये भी आपके लिए लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट। हाँ, यहाँ पे एक और टॉपिक था इकोलॉजिकल पैरामिड्स का। शॉर्ट में इसको इतना खास नहीं देखा गया, लेकिन लॉन्ग में 2 बार बोर्ड में आया हुआ है, तो इसको अच्छे से रेडी करें, हो सकता है कि इस साल भी ये बोर्ड में आ जाए। इसके बाद अगर बात करते हैं चैप्टर नंबर 8 की, बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी में जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है, बायोटेक्नोलॉजी, फर्मेंटेशन, व्हाट इज द रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन आवर एनवायरनमेंट। इसके अलावा फर्मेंटेशन की टाइप्स हैं, अल्कोहलिक लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है, इसकी जो एप्लीकेशंस हैं स्पेशली इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस जो लिखी हुई हैं 4, वो चीज़ रेडी करें आप। फिर फर्मेंटर क्या होता है, कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस फर्मेंटर की जो टाइप्स थी, आगे उसके बाद फर्दर डिस्कस करें तो जेनेटिक इंजीनियरिंग की क्या एप्लीकेशंस हैं, क्या उसकी अचीवमेंट है, सिंगल सेल प्रोटीन। ठीक है, ये सारे के सारे आपकी शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन में यहाँ से ज़्यादातर फर्मेंटेशन की जो एप्लीकेशन है वो, फर्मेंटर, जेनेटिक इंजीनियरिंग के जो स्टेप्स हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी अचीवमेंट आपको पूछी जा सकती है। ये आपके पास ये है लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर के। इसके बाद बात करेंगे लास्ट चैप्टर आपका फार्माकोलॉजी। यहाँ से मोस्टली शॉर्ट ही बोर्ड में आते हैं। शॉर्ट में अगर हम फर्दर बात करें तो क्या होगी यहाँ पर, फार्माकोलॉजी और फार्मेसी में क्या डिफरेंस है, एडिक्टिव ड्रग और फार्मास्यूटिकल ड्रग में क्या डिफरेंस है, ड्रग्स क्या होते हैं, ड्रग्स के सोर्सेज क्या हैं, एडिक्टिव ड्रग कौन कौन सी हैं, उनकी डेफिनेशन के इफेक्ट्स पूछे जा सकते हैं आप लोगों से, स्पेशली नारकोटिक्स और सीडेटिव्स। इसी तरह से एनाल्जेसिक्स क्या हैं, डिसइंफेक्टेंट, एंटीसेप्टिक्स, एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन्स, रोल ऑफ सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जोसेफ लिस्टर का रोल आपको पूछा जा सकता है। इसी तरह से अगर हम फर्दर बात करें तो एंटीबायोटिक्स की टाइप्स हैं, या वैक्सीन का क्या नाम है, डेफिनेशन, उसकी एग्जांपल्स। तो ये कुछ यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चंस थे। अच्छा, अब लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें, अगर यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड में आता है तो एंटीबायोटिक्स और उसकी जो मेजर ग्रुप्स हैं, मोड ऑफ वैक्सीनेशन, ये आपके इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अब स्कीम की अगर बात करें कि कौन से चैप्टर से शॉर्ट कितने आएंगे, कितने एमसीक्यूज, कितने लॉन्ग आएंगे, ये इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द चैनल पे अपलोड कर दूंगा। अलबत्ता अभी तक जो गेस्ट पेपर आपके साथ शेयर किए गए, अगर आप इन तमाम अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो इंशाल्लाह बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स गेन करेंगे। और रही बात एमसीक्यूज की, एमसीक्यूज के लिए आप चैप्टर के लास्ट में जितने भी एमसीक्यूज दिए गए हम तमाम को अच्छे से रेडी करें, और साथ ही साथ चैप्टर के अंदर जितनी भी न्यूमेरिकल वैल्यूज दी जाती है उनको अच्छे से लाजमी पढ़ें, मोस्टली वहीं से आपके एमसीक्यूज निकल आते हैं। ठीक है, तो ये आपका 10th बायोलॉजी का कुछ गेस्ट पेपर का पोर्शन था, इसको आप देखें, कोई प्रॉब्लम हो तो आप वो हमसे डिस्कस कर सकते हैं। और बाकी सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर भी इंशाल्लाह चैनल पर अपलोड कर दिए जाएंगे, और स्कीम पेपर भी बहुत जल्द अपलोड हो जाएगी। तो चैनल के साथ कॉन्टैक्ट में रहें। थैंक यू।